आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य। मूल्य के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करते समय बहुधा बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य की चर्चा की जाती है, अतः दोनों के बारे में कुछ जानकारी करना उपयुक्त रहेगा। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य का अर्थ। सबसे पहले बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी समय विशेष में बाजार में व्यवहार किए जाते हैं, अर्थात यह वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है। अतः किसी समय विशेष में बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। अतः अति अल्प काल में मांग और पूर्ति के बराबर होने पर जो मूल्य निर्धारित होता है वह भी बाजार मूल्य के नाम से ही जाना जाता है। अति अल्प काल में जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्ति लगभग स्थिर रहती है, अतः इस अवधि में निर्धारित होने वाले मूल्य अर्थात बाजार मूल्य पर मांग का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है। मांग बढ़ जाने पर बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है और मांग घट जाने से बाजार मूल्य कम हो जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का एक अस्थायी संतुलन होता है। बाजार मूल्य पर किसी फर्म को सामान्य से अधिक लाभ भी हो सकता है तथा कुछ परिस्थितियों में हानि भी हो सकती है, परंतु हानि फर्म की कुल स्थिर लागत से किसी भी दशा में अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अधिक हानि की स्थिति में फर्म उत्पादन कार्य को अल्पकाल में बंद कर देना अधिक उपयुक्त समझती है। उत्पादन बंद करने से फर्म को केवल कुल स्थिर लागत ही की हानि होती है। प्रतियोगी दशाओं के अंतर्गत बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर जाने की रहती है। अब है सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जिसके दीर्घ काल में स्थापित होने की संभावना रहती है। दीर्घ काल के अंतर्गत किसी वस्तु की पूर्ति में मांग में हुए परिवर्तनों के अनुरूप पूर्ण समायोजन वर्तमान प्लांट की क्षमता में अर्थात फर्मों की संख्या में परिवर्तन द्वारा हो सकता है। इस प्रकार के समायोजन हो जाने के पश्चात जिस मूल्य के निर्धारण होने की संभावना होती है उसे ही सामान्य मूल्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के अंतिम संतुलन का प्रतीक समझा जाता है। इसके निर्धारण में पूर्ति पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दीर्घ काल में पूर्ति में आवश्यक परिवर्तन करना संभव होता है। प्रतियोगी बाजार की दशाओं के अंतर्गत सामान्य मूल्य पर किसी फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, अर्थात सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है। अतः सामान्य मूल्य एक प्रमाप है जिसके ऊपर नीचे बाजार मूल्य चक्कर लगाता है। सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति का द्योतक है। सामान्य मूल्य ऐसा मूल्य नहीं है जिस पर किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, बल्कि यह वह मूल्य होता है जिसके दीर्घकाल में वस्तु विशेष की पूर्ति में आवश्यक समायोजन हो जाने के पश्चात अर्थ स्थापित हो जाने की संभावना रहती है। किंतु वर्तमान प्रायोगिक युग में मांग के निर्धारक तत्वों में बराबर परिवर्तन होते रहना सामान्य बात है। अतः किसी एक वस्तु की पूर्ति में आवश्यक समायोजन को पूर्णतः हो जाना एक अव्यवहारिक धारणा है। यही कारण है कि सामान्य मूल्य भी एक काल्पनिक मूल्य है जो कि वास्तव में किसी समय विशेष में प्रचलित नहीं होता है। निरंतर परिवर्तनों के कारण इस कल की भांति लाइक टुमारो कभी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई के कारण भी सामान्य मूल्य एक केंद्र बिंदु या प्रमाप के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। बाजार मूल्य इसी के ऊपर नीचे विचरण करता रहता है। इन दोनों में क्या होते हैं सामान्य मूल्य और क्या होता है बाजार मूल्य, ये दोनों हमने देखे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सामान्य मूल्य
और बाजार मूल्य में क्या अंतर है। सबसे पहली बात करें तो बाजार मूल्य अति अल्पकाल से संबंधित मूल्य है, जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकाल से संबंधित मूल्य होता है। नंबर 2, बाजार मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन होता है, जबकि सामान्य मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के अंतिम संतुलन का प्रतीक समझा जाता है। नंबर 3, बाजार मूल्य किसी समय विशेष में प्रचलित होता है जिस पर वास्तव में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि दीर्घ काल में सामान्य मूल्य के स्थापित होने की संभावना रहती है। अतः सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य है जिस पर वास्तव में वस्तु का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। नेक्स्ट, बाजार मूल्य नंबर 4, बाजार मूल्य प्राय बदलता रहता है और इसकी प्रवृत्ति सामान्य मूल्य की ओर जाने की रहती है। दूसरे शब्दों में बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर कभी ऊपर कभी नीचे चक्कर लगाता है। सामान्य मूल्य एक केंद्र बिंदु अथवा प्रमाप का कार्य करता है, ये प्राय स्थिर रहता है। बिंदु नंबर 5, बाजार मूल्य का व्यवहारिक महत्व होता है। इसका निर्धारण एक वास्तविकता है। सामान्य मूल्य एक अव्यवहारिक धारणा है। प्रावेगिक युग में इसका निर्धारण प्राय असंभव है। नंबर 6, बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग पक्ष का प्रमुख हाथ रहता है तथा पूर्ति पक्ष की भूमिका प्राय निष्क्रिय रहती है, जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष की अत्यंत सक्रिय भूमिका रहती है तथा मांग पक्ष का प्रभाव प्राय लुप्त हो जाता है। नंबर 7, बाजार मूल्य उत्पादन लागत से अधिक, इसके बराबर अथवा कुछ परिस्थितियों में एक सीमा तक इससे कम भी हो सकता है। सामान्यतः मूल्य सदैव उत्पादन लागत के बराबर ही रहता है और अंतिम जो अंतर है वह सभी प्रकार की वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है, चाहे वे निरुत्पादनीय हो अथवा पुनरुत्पादनीय, जबकि सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही होता है, क्योंकि निरुत्पादनीय वस्तुओं की पूर्ति में दीर्घकाल में भी परिवर्तन संभव नहीं होता। अतः मोटे रूप में बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में ये प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। अगर ये देखा जाए कि दीर्घकाल में पूर्ति में पूर्ण रूप से समायोजन करना संभव होता है, अतः सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में ये जो परिवर्तन है जो हम देख सकते हैं, दोनों का अंतर हम देख सकते हैं। इन दोनों के संबंध के बारे में हम चर्चा और कर लें। सामान्य मूल्य तथा बाजार मूल्य में संबंध। हमारे अध्ययन से ये स्पष्ट हो चुका है कि सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है तथा एक प्रमाप स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है। बाजार मूल्य इस प्रमाप अर्थात सामान्य मूल्य के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इन दोनों मूल्यों के पारस्परिक संबंध को हम इस प्रकार बता सकते हैं कि आकस्मिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यदि बाजार मूल्य किसी समय विशेष में सामान्य मूल्य से अधिक रहता है तो इससे फर्मों को सामान्य से अधिक लाभ होता है। अतिरिक्त लाभ से आकर्षित होकर फर्में अपना पैमाना बड़ा करती हैं तथा कई नई फर्में भी उद्योग में प्रवेश करती हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। मांग के यथावत रहने पर वस्तु की कीमत कम होकर सामान्य मूल्य की ओर आने की प्रवृत्ति दिखाती है।
इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर फर्मों को हानि होती है। तब कई फर्में उद्योग छोड़कर चली जाती हैं और कई अपना पैमाना छोटा कर देती हैं। इससे वस्तु की पूर्ति में फिर से कमी हो जाती है तथा बाजार मूल्य के बढ़ने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगती है। इस प्रकार अधिक लंबे समय तक बाजार मूल्य न तो सामान्य मूल्य से ऊपर रह सकता है और न ही इससे नीचे ही रह सकता है। वास्तव में वह सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसकी प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर जाने की रहती है। धन्यवाद।